ये दो चीजें पढ़नी है हमें, स्केल एंड स्क्यू। ठीक है, तो देखो स्केल क्या करता है, जैसे कोई बॉक्स है और उस बॉक्स को आपने बनाया 500 बाई 500 का, मतलब 500 बाई 500 पिक्सल्स का आपने बनाया है। स्केल या तो इसको इस साइज से बड़ा करने का काम करेगा या इस साइज से छोटा करवाने का काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास में आता है स्केल एक्स, फिर हमारे पास में स्केल वाई, और फिर हमारे पास में है स्केल एक्स कॉमा वाई। स्केल एक्स किसके लिए है, एक्स एक्सिस के लिए, स्केल वाई वाई एक्सिस के लिए, और स्केल एक्स कॉमा वाई दोनों एक्सिस के लिए एक साथ में। ठीक है, यही है ना बैच आपकी। ठीक है, ये आपका एक बॉक्स हो गया, और इसको हम लोग ले लेते हैं एग्जैक्ट सेंटर में। तो मार्जिन 200 पिक्सल्स ऑटो। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लगाया ट्रांजिशन 1 सेकंड का, और यहाँ पर हमने लिखा बॉक्स पर जैसे ही क्या होगा, होवर होगा, हम ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल को क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे 1 करेंगे। तो 1 का मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि आप जब एक्स एक्सिस पे 1 की बात कर रहे हो तो आप विर्थ का एक गुना ये बोल रहे हो, तो विर्थ का एक गुना कितना होता है, मतलब 300 का 1 टाइम्स कितना होगा, 300 ही होगा। बट जैसे आपने लगा दिया 1.5 मतलब 1.5 गुना, तो कितना होगा, 450। ठीक है, अभी 450 हुआ है, तो इसकी वजह से इसके आसपास वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सेम अगर आप वाई एक्सिस पे देते, समझ में आया क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पे बड़ा हो रहा है, आप दोनों एक्सिस पे एक साथ में देते। ठीक है, और अगर आप लगा देते ट्रांसफॉर्म ओरिजिन टॉप सेंटर या टॉप लेफ्ट, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या है, टॉप लेफ्ट, उस कोने से बड़ा हो रहा है। अगर मैं लगा देता बॉटम लेफ्ट, तो यहां से बड़ा हो रहा है। ठीक है, अगर मैं लगा देता बॉटम राइट और टॉप राइट, ठीक है, और अगर सेंटर सेंटर लगाओगे तो वो तो पहले से लगा हुआ है ही। ठीक है, आइडिया लग रहा है। स्केल क्या करता है, जरूरी नहीं है कि आप 1.5 गुना करो, आप 1.2 टाइम्स भी करवा सकते हो। ठीक है, मतलब 1 से नीचे भी आप जा सकते हो 0.5। 0.5 का मतलब क्या होगा,
छोटा हो गया। समझ में आया क्या हो रहा है आशीष? स्केल जो है वो उसकी साइज को बड़ा या छोटा करने का काम करता है। अगर आपने लगाया है स्केल एक्स एक्सिस पे, जैसे आपने ये किया एक्स एक्सिस पे 1.5, वाई एक्सिस पे, समझ में आया क्या हो रहा है? ओके, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ये आपका हो गया स्केल एक्स स्केल वाई और स्केल एक्स कॉमा वाई, मतलब दोनों पर एक साथ में। ठीक है, क्या? हाँ, 2 गुना 3 गुना 100 गुना कितना भी कर सकते हो आप इसको, जैसे 2 गुना कर दिया आपने। ओके, सही है आदित्य। चले नेक्स्ट। इससे कुछ कुछ छोटे छोटे इफेक्ट्स बनाएंगे हम लोग अभी। इस वेबसाइट पर आपको एक इफेक्ट दिखेगा जो हम लोग बनाने वाले हैं। राहुल की फेवरेट वेबसाइट है ये। ठीक है, ये देखो, दिख रहा है? ये वाला इफेक्ट बनाना है अभी हम लोगों को, और ये बनेगा स्केल की हेल्प से। ठीक है, ये इमेज लेके चला जाता हूं मैं और यहां पर लगा देता हूं IMG टैग में। 2 तरीके के इफेक्ट बनाएंगे अपन, पहले एक छोटा बना रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे वाले पे जाएंगे। विड्थ हाइट पर, विड्थ और हाइट 100 लगा दिया आपने। आ गया बीच में। अब क्या करना है देखो, आप जो पेरेंट है, पेरेंट के अंदर जो IMG टैग है उसको बोल दो ट्रांजिशन 1 सेकंड का। ठीक है, पेरेंट के अंदर जो IMG टैग है उसका ट्रांजिशन क्या हो गया? 1 सेकंड। ठीक है, फिर आपने बोला पेरेंट पे जब होवर होगा, पेरेंट पे जैसे ही होवर होगा, हम किसको पकड़ेंगे? IMG को, और क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म स्केल 1.2 कॉमा 1.2। जैसे ही पेरेंट पे ओवर होगा, आप इमेज को क्या करोगे? स्केल करोगे। स्केल हुई, इमेज बड़ी हुई। अब मैजिक देखना, पेरेंट है बाहर, पेरेंट को आपने बोल दिया ओवरफ्लो हिडन, मतलब जो भी बाहर निकल के जाए वो नहीं दिखाना आदित्य। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन, समझ में आया क्या हुआ? पेरेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है इमेज, बट वो ओवरफ्लो हिडन होने की वजह से दिख नहीं रही है, तो आपको एक जूम इन इफेक्ट दिख रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है, यहां से बाहर जा रहा है। ठीक है, मतलब जो पेरेंट है ना, उससे बाहर जा रहा है, बट क्योंकि आपने पेरेंट में क्या लगा दिया? कोई कंफ्यूजन यहां तक? पक्का? ये एक समझ में आया कैसे बना हुआ है? सिंपल सा आपने क्या कर दिया, इमेज को स्केल करवा के इसको ओवरफ्लो हिडन कर दिया। कोई कंफ्यूजन यहां तक? पक्का? लॉक कर दें? नेक्स्ट चले।
टास्क 2.html इस पे आ जाते हैं, यही सेम कुछ कुछ चीज़ें लेके आ जाते हैं उठा के, बट इस बार अपन वो सेम इफेक्ट नहीं बनाएंगे। इस बार हमने जो वेबसाइट पे देखा था वो इफेक्ट बनाना है। ठीक है, पेरेंट इमेज वगैरह कुछ नहीं करनी है, इसको सबको बाय बाय कर दो यहाँ से। ये आ गया। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पर एक div बना लें जिसमें लगाएंगे हम ओवरले। ठीक है, और ओवरले में हम वाइट नाम से एक और क्लास बना लेते हैं ताकि वाइट कलर का ओवरले लगाया जा सके। तो ओवरले विड्थ 100% होती है, हाइट 100% होती है, और पोजीशन क्या है, एब्सोल्यूट। इसका पोजीशन क्या ले दिया, रिलेटिव। इसको क्या बोला, टॉप से 0, लेफ्ट से 0। वाइट कलर जो है राहुल, उसके लिए RGBA। ठीक है, सॉरी 255 हो गया। ऊपर एक व्हाइट कलर का लेयर आ गई क्योंकि आपने पोजीशन एब्सोल्यूट बोला हुआ है, टॉप से 0 बोला हुआ है। अब इसको आप पहले से क्या रखोगे, ट्रांसफॉर्म स्केल 0,0, मतलब 500 का 0 कितना होता है, 500 इंटू 0 कितना होगा, ये कितने का है, 500। 100% का मतलब कितना हुआ, 500। 500 इंटू 0 का मतलब क्या हुआ, 0। 0 ही होता है ना राहुल। 500 इंटू 0 कितना होगा, कैलकुलेटर में ट्राई कर लो, 0 ही होता है। ठीक है, तो पहले से आपने क्या कर दिया, स्केल 0,0 कर दिया और ट्रांजिशन दे दिया 0.5 सेकेंड का। अब आप बोल रहे हो कि पेरेंट पे जब माउस आएगा, इसका मतलब क्या होता है श्रवण, पेरेंट पे माउस आएगा मतलब पेरेंट पे जब क्या होगा, होवर होगा। तो व्हाइट को पकड़ के क्या बोलोगे, ट्रांसफॉर्म स्केल 1,1। तो स्केल 0,0 हो रखा है, माउस आते ही 1,1 हो रहा है, बीच में से बड़ा हो रहा है। पहले बीच में क्या हो रखा था, 0,0, अब क्या हुआ, 1,1। समझ में आया क्या हुआ, इस वेबसाइट के अंदर यही इफेक्ट लगा हुआ है, देखना यही है, बस थोड़ा सा फास्ट है। और सिर्फ व्हाइट कलर नहीं है, उसके साथ में ब्लैक भी है। तो ये जो दूसरा आपने एक और डिव बना लेनी है और क्या लिख देना है, ब्लैक। ब्लैक, ब्लैक क्या होता है, 0,0,0। और इस बार आप ब्लैक या व्हाइट को ऊपर आने के लिए नहीं बोल रहे हो, इस बार आप किसको बोल रहे हो, ओवरले को 1,1 होने के लिए बोल रहे हो। ठीक है, तो ये भी तो ओवरले को बोलो या किसी को बोलो, डिव तो वही है ना। डिव छोटी हो रखी है, वापस बड़ी हो जाएगी, समझ गए। ये क्लासेस जो है ना वो तो CSS प्रॉपर्टी लगाने के लिए है। प्रॉपर्टी लग किस पे रही है, डिव पे लगी हुई है ना। तो इसने बोला 0,0, इसने क्या बोल दिया, 1,1। अभी क्या होगा देखो, ये दोनों ऊपर आ रहे हैं। अब आप किसी एक को पकड़ के बोलोगे ट्रांजिशन डिले 0.2 सेकेंड या 0.1 सेकेंड, तो ब्लैक वाला थोड़े से बाद में आएगा। हो रहा है ऐसा ही, यहां पर जो है वो व्हाइट ऊपर है और ब्लैक नीचे है। तो व्हाइट को क्या करोगे, कहां लोगे, व्हाइट को यहां से हटा के कहां ले लो, नीचे ले लो। ओके, हो रहा है। और थोड़ा सा इसको वाइटनेस भी इसकी कम कर दो। ठीक है, ये देखो। अब पीछे वाला अगर धीरे से लाना है तो 3 सेकंड का ड्यूरेशन, 1.5 सेकंड डिले लगा दो, 0.15 सेकंड। आइडिया लग रहा है, क्या हुआ पता चल रहा है, कोई कंफ्यूजन।
जैसे अब आपने क्या किया, पीच से इसको स्केल 1,1 करवाया है। ओके, आपने बोला एक काम करते हैं, स्केल एक्स एक्सिस पे 0 दोनों का कर देते हैं। ठीक है, दोनों का स्केल क्या है, एक्स एक्सिस पे 0, और दोनों को स्केल में एक्स एक्सिस पे क्या करवाएंगे, 1 करवा देंगे। एक और इफेक्ट बन गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 0 हो रखा था, तो एक्स एक्सिस से खुल के वापस 1 बन रहा है। समझ में आ रहा है क्या बना? अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो मेरे पास में एक ऑप्शन है आप लोगों के लिए, स्लो मोशन में देख लो। ठीक है राहुल, ये हो रहा है स्लो मोशन के अंदर। आइडिया लग रहा है? अब जैसे आप सेंटर से ला रहे हो, अगर आपने बोल दिया ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लेफ्ट, समझ में आया? ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लेफ्ट। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन राइट करोगे, दूसरी तरफ से आ जाएगा। और अगर एक का लेफ्ट रखा और दूसरे का राइट रखा तो भी आपको मैजिक मिलेगा देखने के लिए। इसका ट्रांजिशन डिले हटा देते हैं ताकि दोनों एक साथ में आए। आया मजा? देख रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो, सिंपल से छोटी छोटी प्रॉपर्टी चेंज करनी है। यही वाई एक्सिस पे करवाना है अगर, तो वाई एक्सिस पे भी कर सकते हो। सिंपल सा क्या करो, स्केल वाई पे 0 और वाई पे 1, और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या कर दो, एक का कर दो टॉप, दूसरे का कर दो बॉटम। ओके, और इसी को मतलब इसमें आप कितनी भी चीजें लगा सकते हो। यहां से आप करवा लो इसको रोटेट 180 डिग्री, या रोटेट कर लो इसको ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो रोटेट कर लो 90 डिग्री। और रोटेट वाली प्रॉपर्टी वापस लगानी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, रोटेट वाली प्रॉपर्टी हट जाएगी, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म में स्केल कर रहे हो तो रोटेट की प्रॉपर्टी हट जाएगी। तो अब रोटेटेड है ये दोनों। ठीक है, मतलब मैं अगर बाहर दिखाऊं ये कैसे दिख रहे हैं, अभी आपने क्या वो लगा रखा है ना, ओवरफ्लो हिडन, ये रोटेट होके ऐसे पड़े हैं, मतलब बाहर ऐसे जा रहे हैं। ओके, आप इनके साथ कुछ भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप इनको करवा सकते हो, और जरूरी थोड़ी है कि 1 1 करवाया जाए। आप इसको 1.5 भी तो करवा सकते हो। ठीक है, और बड़ा हो जाएगा, 2 गुना करवा दो। तो आपके ऊपर है कि आप क्या करवाना चाहते हो, बस प्रॉपर्टी लगाई, काम हो गया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, रोटेट 0 डिग्री, और बड़ा करवाते हुए आपने कर दिया रोटेट 360 डिग्री, तो क्या होगा, कुछ ऐसे आएगा। अगर आप इसको स्लो मोशन में तो बहुत बेकार लग रहा है, और ओवरफ्लो हिडन भी लगा के रखो। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप क्या करवाना चाहते हो। जैसे हमने क्या किया, 0 से 360 डिग्री रोटेट करवाया इसको। ओके, अगर इसका हम कोई वो नहीं लगाते ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, तो ये सेंटर से होता। ओके, एक्स वाई दोनों नहीं दिया है, अभी दे देते हैं एक्स वाई दोनों। रोटेट पे एक्स वाई नहीं, रोटेट अगर सिर्फ रोटेट लिखा है ना आपने, इसका मतलब जेड एक्सिस की बात हो रही है बाय डिफॉल्ट। ये देखो, और एक को क्या कर दो, स्लो कर दो।
ओके, मतलब जो आपकी मर्जी है वो आप लगा सकते हो, बस आपको प्रॉपर्टीज के साथ खेलना आना चाहिए। डन। इस वेबसाइट में जब आप आओगे ना तो आपको ये कुछ इफेक्ट्स देखने मिलेंगे, दिख रहा है ये देखो, ये बनाना है आपको, एक बन जाएगा ना ये वाला बटन वाला, फिर ये बनाना है, ये भी बटन है, ये भी बटन है, लेकिन काम दोनों अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ये भी बना लोगे ना अब तो, बना लोगे। कुछ नहीं है, स्केल 0 कर रखा है, टॉप लगा रखा है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन स्केल 1 करवाया, माउस ओवर होते ही तो खुल गया, वापस 0 करवा दिया। जो आप लोग इस पे पूछ रहे थे ना, इसमें क्या हो रहा है, ये जो नीचे इसलिए आ रहा है, समझ गए। तो जब आप यहाँ क्लिक कर रहे हो तो ये नीचे स्क्रॉल होके खुल रहा है, स्क्रॉल नहीं हो रहा है एक तरीके से, वो क्या हो रहा है, स्केल हो रहा है, और स्केल वापस 0 हो रहा है उसका। ठीक है आदित्य, स्केल कैसे यूज हो रहा है समझ में आया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको इमेजिन करके कैसे और उससे इफेक्ट्स बना सकते हो। जैसे ये जो हो रहा है पीछे, ये भी क्या हो रहा है, स्केल है। चलो ये तो जी सैप लगा हुआ है उससे बना हुआ है, मतलब ये सिर्फ स्केल से नहीं हो सकता, स्केल तो लगा हुआ है इसमें, बट जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी भी लगी हुई है। तो यहां से एक बेसिक आइडिया लग गया। ठीक है, एक छोटी सी चीज और बनाते हैं स्केल से, देखना। मतलब होता क्या है कि आप जो चीजें बनाते हो ना, वो एक तरीके का यूजर के लिए एल्यूजन है, मतलब वो एक्चुअली वैसी है नहीं चीज, बट आपने यूजर को दिखाने के लिए वैसी बना दी। जैसे एक बॉक्स ले लेते हैं राहुल, 400 पिक्सल का, हाइट ले लेते हैं 600 पिक्सल। क्या कह रहे हो, फोन में नहीं दिखेगी क्योंकि फोन में होवर नहीं होता ना, तो फोन में नहीं दिख पाएगी आपको। बट फोन में दिखाने के लिए, फोन में क्या होता है, कुछ इफेक्ट्स कुछ एनिमेशंस वगैरह चल रहे हो ना, तो वो चल सकते हैं कंटिन्यूस। ठीक है, ये आया। इधर हम लोग एक, मतलब अभी मैं फिलहाल एक डिज़ाइन बना रहा हूँ जो आप लोगों को बहुत अच्छे से बनाना आता है, तो मैं उसमें ज़्यादा आप लोगों को कुछ बताऊंगा नहीं। आप कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हो, लेकिन ठीक है। ये हो गया एक बॉर्डर रेडियस 50%। मान लो इसके अंदर आपने कोई एक नंबर लिखा हुआ है, ये 1। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ, मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स बना देता हूँ इसको, टॉप को जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर,
ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है मान लो, जिसमें 1 लिखा हुआ है और ये इधर हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट है। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड में एक कलर डाल देते हैं, टॉप के बैकग्राउंड में, टॉप के बैकग्राउंड के अंदर समझ लो मैंने एक कलर रखा हुआ है रेड। ठीक है, और टॉप के टेक्स्ट का कलर राहुल क्या रखना है, वाइट। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं, जैसे ही यहां बंदा माउस ओवर करे तो इधर से कलर हट जाए और इस पूरे बॉक्स में फैल जाए। ठीक है, समझना अच्छे से। तो अब हमने सबसे पहले लिखा टॉप को ट्रांजिशन 0.5 सेकंड का, बॉक्स पे होवर होगा तो टॉप का बैकग्राउंड कलर जो है वो तो मैं क्या कर दूंगा, व्हाइट, और टॉप के टेक्स्ट का कलर मैं क्या बना दूंगा, ब्लैक। तो जैसे माउस ओवर होगा उसका कलर चेंज। ठीक है, इसका तो कलर चेंज हो गया। दूसरे स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे स्टेप पे ये जो बॉटम है इधर एक बना देंगे हम लोग ओवरले। ठीक है, ओवरले विड्थ 100%, हाइट 100%, सॉरी इधर नहीं, मतलब ओवरले विल बी हियर। ठीक है, विड्थ 100%, हाइट 100%, बैकग्राउंड कलर कौन सा लगा हुआ है, वो जो ऊपर लगा हुआ है ना वही। यहां लगा हुआ है पीछे, आपने सिंपली क्या बोला, पोजीशन एब्सोल्यूट, पेरेंट को बोल दिया पोजीशन रिलेटिव, इसको बोला टॉप से 0 और लेफ्ट से। ठीक है, टॉप से 0 लेफ्ट से 0। अब इसको ले जाना है पीछे, तो अभी ये ऊपर पड़ा है, एक प्रॉपर्टी लगाओगे आप z इंडेक्स -1, पीछे आ गया। -1 का मतलब क्या होता है कि अभी ये जो आपको दिख रहा था उसको आपने क्या किया, जितने भी ये हैं उनके पीछे घुसा दिया, मतलब इस तरफ शिफ्ट करवा दिया। तो आपको आगे कौन दिख रहे हैं, ये सारे दिख रहे हैं। समझ में आया क्या किया, z इंडेक्स -1 का मतलब, z इंडेक्स का मतलब होता है आपकी चेहरे की तरफ कितना पास दिखना चाहिए। आपने -1 बोला मतलब कहां चला जाए, z इंडेक्स तो ऐसे चेहरे की तरफ ही आती है निकल के अंदर से, यही होता है। समझ गए। अब देखना मैजिक, आपने इसको बोला बॉर्डर रेडियस 50%, तो एक गोल बन जाएगा ये। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 50% हो गया। इसकी हाइट चाहे आप 50% ही दो, बॉर्डर रेडियस 50%, ये आ गया। 50 60 कितनी भी आप दे दो, एग्जैक्ट सर्कल जैसा दिखे हमें बस। फिर हमने इसको बोला इसको हमको ओरिजिन बनाना है, तो हमने बोला ट्रांसफॉर्म ओरिजिन टॉप सेंटर, तो टॉप सेंटर ओरिजिन बन जाएगा इसका। ठीक है, और मैजिक देखना अभी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन टॉप सेंटर हो गया। फिर आपने इसको बोला ट्रांसफॉर्म स्केल y एक्सिस पे 0, बॉक्स पे ओवर होते ही आपने ओवरले को बोला ट्रांसफॉर्म स्केल y एक्सिस पे 1, और ट्रांजिशन 0 पॉइंट कितना सेकंड लगाया ऊपर, 5 सेकंड। देखना अच्छे से, आपने इसको क्या बोला कि स्केल हो जाओ 0, और फिर आप इसको स्केल बड़ा कर रहे हो तो 1 मत करके 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, कितना भी कर लो, क्योंकि पेरेंट में आप क्या लगा के रखोगे, ओवरफ्लो हिडन। जैसे ये बड़ा हुआ इधर, हाँ एक काम और है, क्योंकि ये सिर्फ नीचे की तरफ बड़ा होगा तो हम इसको क्या करेंगे, स्केल दोनों तरफ से 0 रखेंगे
और बाद में इसका दोनों तरफ स्केल क्या कर देंगे 3। ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है, हो रहा है। अब इसको मैं 3 ना करके 4 कर दूं, 5 कर दूं, क्योंकि मैंने तो ओवरफ्लो हिडन लगा रखा है ना, तो कितना भी बड़ा जाएगा कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। वैसे तो ये बहुत बड़ा सा बन रहा है, देखो, समझ गए, वैसे तो बहुत बड़ी सी साइज का हो रहा है, लेकिन आपने क्या कर दिया, इसका स्केल 5, 10, 15, 20 कितना भी कर लो, जहां तक आपको लगता है ना उतना बड़ा स्केल कर सकते हो इसका, जिससे ये वाले ऊपर वाले हिस्से भी कवर हो जाए। मतलब जो भी आप रखना चाहते हो वैसे करवा सकते हो। ओके, अब क्या किया हमने, ओवरफ्लो हिडन वापस लगा दिया, ये बड़ा हो रहा है, तो अब इसके अंदर से कलर निकल के बाहर आ रहा है, और नीचे वालों का टेक्स्ट का कलर उसी टाइम पे आप साथ साथ में क्या कर दो, बॉटम का कलर वाइट कर सकते हो। बॉक्स के होवर पे बॉटम का टेक्स्ट का कलर क्या कर दिया, वाइट। समझ में आया क्या हुआ। और बॉटम को भी आप ट्रांजिशन देना चाहो तो दे सकते हो। अब इसको हम लोग आराम से बैठ के थोड़ा और इम्प्रोवाइज भी कर सकते थे, बट अभी हम उतना दिमाग नहीं लगाना इस पे। ये देखो, ठीक है। और आप एग्जैक्ट इसके बीच में से निकालना चाहते हो तो इसको थोड़ा सा टॉप से नीचे खिसका लो। आपने अभी टॉप से 0 बोल रखा है ना, समझ में आ रहा है। 15 पिक्सल बोल दो, बीच में से निकलेगा। कोई कंफ्यूजन। कोने से लाना चाहते हो ना अगर यहां से, तो वहां से भी ला सकते हो। सिंपल सा क्या करूंगा मैं, इसको, इसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन टॉप लेफ्ट, उधर से आ रहा है इतना बड़ा इधर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये बड़ा इधर इस तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में आपको 1,1 किसी एक साइड में आपको लगता है कि ज्यादा बड़ा होना चाहिए, थोड़े बहुत ट्रायल एंड हिट तो मारने पड़ेंगे अपन को। और इसको टॉप से और लेफ्ट से ऊपर भी रखा जा सकता था, मतलब लेफ्ट से -50 पिक्सल, टॉप से -50 पिक्सल। ट्राई एंड हिट करो, ये देखो थोड़ा सा दिख रहा है वहां से, 2,2 कर लो, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या क्रिएटिविटी लगाते हो, बस आपको प्रॉपर्टीज के साथ खेलना आना चाहिए। इसको आप सेंटर से भी ला सकते थे, सिंपल सा यहाँ पर क्या लगा देते, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, कुछ नहीं, मतलब सेंटर सेंटर इधर ही पड़ा है, वो यहीं से आ रहा है, देखो। तो अब इसको टॉप लेफ्ट हटा दो इसका, ठीक है। फंडा समझ में आ रहा है स्केल का। आपको बस प्रॉपर्टीज लगाते जाना है, अपने आप आपका काम होता जाएगा। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है यहाँ तक। जेड इंडेक्स सिंपल सा कुछ नहीं है, जब आप कोई भी ओवरले बनाते हो तो वो सबसे ऊपर होता है। जैसे आपने ये बनाया एक, तो ये पोजीशन एब्सोल्यूट है, पोजीशन एब्सोल्यूट हमेशा सबसे ऊपर आ जाती है हवा में। आपने उसको बोला जेड इंडेक्स, मतलब कि आप बोल रहे हो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पीछे। तो जैसे आपने जेड इंडेक्स लगाया, वो जो एलिमेंट था वो क्या होगा, इधर था, अब पीछे चला जाएगा। तो ये जो है वो आगे आ गया, ये पीछे चला गया, जो ये आपका रेड वाला बॉक्स है। मतलब वो काम बैकग्राउंड की तरह आपको दिख रहा होगा, बट वो एक्चुअली बैकग्राउंड नहीं है। ये देखो, ओवर किया मैंने, यही था ओवरले। जेड इंडेक्स हटाऊं इसका,
ऊपर आ गया, ये पीछे चला गया। समझ में आया? वो जेड इंडेक्स का एक अलग कॉन्सेप्ट और भी है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी तो बस इसके लिए मैंने आपको जेड इंडेक्स समझाया। एक स्केल का आइडिया लग गया। स्क्यू खुद से पढ़ के कल आना है और मुझे बताना है कि क्या क्या पढ़ा आपने उसमें। ठीक है? स्क्यू के अंदर क्या क्या होता है मैं आपको लिख के दे देता हूँ। स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई और स्क्यू एक्स कॉमा वाई। यहाँ भी जो वैल्यूज है वो किस में दी जाती है? डिग्री में दी जाती है। जैसे आप रोटेट में देते हो वैसे ही डिग्री में आपको स्क्यू की वैल्यू देनी होती है। अब खुद से लगाकर देख के मुझे बताना कल आओगे तब कि आपने क्या पढ़ा इसमें, मतलब क्या आपको लगा कि स्क्यू क्या काम करता है। ऊपर कहाँ पे? तो भी वो तो ऊपर ही रहेगा ना, उसके तो टेक्स्ट कैसे दिखेगा? वो टेक्स्ट को छुपा देगा ना। ये तो अभी पीछे गया हुआ है इसलिए बॉटम से भी पीछे चला गया, नहीं तो बॉटम के ऊपर होता तो कैसे दिखता? वहां से बड़ा होके आएगा तो भी इसके तो ऊपर आएगा ना। बाकी सारे पोजीशन थोड़ी हैं, बाकी तो सारे नॉर्मल में रख, नॉर्मल आ रहे हैं, यही सिर्फ पोजीशन है तो ऊपर ही ऑलरेडी। पोजीशन सब कुछ थोड़ी है, सब कुछ पोजीशन होता तो आप शायद इसको पीछे ले जाते, बट बाकी तो सारे नॉर्मल पोजीशन स्टैटिक है, यही पोजीशन एब्सोल्यूट है बस खाली। समझ में आया? भक्तेश फैशन वाली वेबसाइट खोल लेना, भक्तेशफैशन.com। ये इफेक्ट्स हैं जो बनाने हैं और स्क्यू पढ़ना है पूरा। कुछ पूछना चाहते हो? हो जाएगा कल। तो कल पूरा ट्रांसफॉर्म खत्म, मतलब ट्रांसफॉर्म तो आज मेरी तरफ से तो खत्म है। अब आप लोग स्क्यू जब पढ़ना चाहो आपकी इच्छा है। कल हम लोग एनिमेशन पढ़ने वाले हैं। मतलब तो इमेज में ही होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स तो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स किस में होता है? बैकग्राउंड में ही होता है ना। तो बैकग्राउंड इमेज में ही होगा, बस बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स लिख दो यहाँ पर। जो आपकी बैकग्राउंड इमेज है वो उसी को फिक्स करना है ना हमें तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स लिखोगे। ये आपकी इमेज अभी तो इसके अंदर हमने मतलब उसको बनाया उस हिसाब से नहीं है। आपका क्वेश्चन यही है ना कि बैकग्राउंड इमेज को फिक्स करना है अटैचमेंट में। नॉर्मल इमेज तो हो ही नहीं सकती, अटैचमेंट फिक्स तो बैकग्राउंड के लिए काम करता है। हाँ, जो बैकग्राउंड में इमेज लगाओगे वो हो सकता है, आईएमजी टैग से नहीं होता। और बताओ और क्या क्वेरीज है? पीछे जितने भी प्रोजेक्ट्स आप लोगों को दिए थे वो साथ साथ में करते जाना। अभी आपके पास में बहुत ज़्यादा टास्क नहीं है तो उन पे तो काम करना एटलीस्ट। विकास एक पेपर निकालना और अपने अपने नाम पीछे से निकाल लो पेपर में से।
आप लोगों के नाम लिख के डाल दो दे दो बस इसमें, इतना बड़े की ज़रूरत नहीं है।